हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। ये ड्राइंग की अगली क्लास है। पिछली क्लास में आप लोगों ने घरेलू कनेक्शन के लिए 56 नियम देख चुके हैं। इसमें आप लोग 57, 58 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने हटाया है, 59, 60, 61 नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 57 कहता है, उपभोक्ता के भवन पर मीटर या मैक्सिमम डिमांड यानी अधिकतम मांग, संकेत व अन्य यंत्र की क्षमता व सही माने जानने की शर्तें, अर्थात उसकी अधिकतम क्षमता क्या होगी, मीटर की अधिकतम मान, संकेतक की, और उसे सही कब माना जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ये बताता है नियम 57। तो कब माना जाता है, तो जान लीजिए कि जो हमारा मीटर बोर्ड होता है या अधिकतम मांग होता है, वह अधिकतम सप्लाई जितना उस ग्राहक को चाहिए, अधिकतम सप्लाई यानी अधिकतम लोड पर और 1/10वां भाग और अधिक कर देने पर उसमें त्रुटि जो होती है वो 3% से तक हो या 3% से कम हो तो उसे हम सही मानते हैं। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत इतना बताता है। तथा दूसरा शर्त यह है कि जो उपयंत्र या यंत्र लगा गया है, मीटर बोर्ड हो गया, अधिकतम मांग हो गया, जब कोई लोड ना हो, कोई सप्लाई ना लिया गया हो उसके मतलब उपभोक्ता के थ्रू, कह सकते हैं कोई लोड ना हो तो चलते स्थिति में ना रहे, मतलब रुक जाए। ऐसा ना हो कि लोड नहीं लिया गया है तब भी वो चल रहा है और आपका मीटर बढ़ रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है। नियम 59 कहता है, सप्लाई फेल हो जाने के विरुद्ध सावधानियां व सूचना पत्र, अर्थात सप्लाई किसी कारणवश फेल हो जाए, आपके घर में आना बंद हो जाए, तो उसके लिए आप सूचना पत्र लिखेंगे। ठीक है, और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे इसके बारे में बताता है आपका नियम 59। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फेल हो जाने के अंतर्गत आप लोग मुख्य चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम आप कटआउट से पूरे घर का कनेक्शन काट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके द्वारा नज़दीक, जो कि नज़दीक है, नज़दीकस्थ स्थित है सप्लाई केंद्र पर आप सूचना देंगे। ठीक है, या चाहे वो प्रार्थना पत्र के थ्रू हो, चाहे आप टेलीफोन के थ्रू उन्हें बताएंगे, सूचना देंगे। फिर वहाँ से आपका मेंटेनेंस के लिए एक अधिकारी आएगा या टेक्नीशियन आएगा जिसके थ्रू आपके सप्लाई को वो दुरुस्त करेगा। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है। नियम 60 विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण, कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में सप्लाई देने से पहले या सप्लाई देने के बाद जब आपके घर में किसी कारण से सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है या किसी तरह से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है और उसमें हम फिर से कनेक्शन करते हैं, तो पहला काम यही होता है कि मेगर की सहायता से आपने जो घरों में वायरिंग कर रखी है या इंडस्ट्रीज़ में वायरिंग कर रखी है, तो उसके इंसुलेशन को यानी प्रतिरोध को, ठीक है, उसका विद्युत रोधन मेगर की सहायता से करें ताकि ये पता चल सके ठीक से कि ये फॉल्ट जो है वो किस कारण से आई है। ठीक है, इस पे आधारित है ये नियम 60। 61 क्या है ये 61 में भूमि या भू से संयोजन, मतलब किन किन चीज़ों को हमें भू संयोजित करना है, किन किन वायरों को, किन किन तारों को, किन किन उपयंत्र के किन किन भागों को हमें भू संपर्कित करना है, ये नियम 61 बताता है। इसमें मैं मुख्य चीज़ों को आपको बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आप जब 3 फेज़ सप्लाई लेते हैं, 3 फेज़ सप्लाई 4 वायर, 3 फेज़ 4 वायर, ठीक है, तो इसमें एक न्यूट्रल भाग होता है। न्यूट्रल को आप भू संपर्कित करेंगे। सभी ऐसे उपयंत्र जिसके बाहरी आवरण धात्विक हैं, ठीक है, उन धातुओं को भी आप भू संपर्कित करेंगे। ठीक है, और वह सभी भाग किसी भी मशीन के जिसमें विद्युत धारा सप्लाई नहीं होती है परंतु वो धात्विक भाग हैं, उन्हें हम भू संपर्कित करेंगे। ठीक है, कंड्यूट को, जो आपने वायरिंग कर रखी है कंड्यूट, उसको भी आप क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे ताकि दयनीय स्थिति में अर्थात फॉल्ट की स्थिति में उससे करंट का प्रवाह ना हो। ठीक है, भू संपर्कित करने से वो सीधे सीधे लीकेज करंट है वो भू संपर्कित हो जाए और उसके कारण किसी प्रकार की आपको क्षति ना हो। इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।